आज हम वैसे प्रश्न का बात करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे। आप लोग भी इसी प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए ताकि एग्ज़ाम में आसानी से सवाल को हल कर सकें। सवाल क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में तो यही दिया हुआ है ना, किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 4√3, यानी ये किसका क्षेत्रफल है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर के बराबर कितना है? 4√3। जरा गौर से देखिए, √3 से √3 ऊपर से ऊपर कट जाता है, हो गया ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 चौके 16 बाय क्रॉस करने पर हो जाएगा 4 चौके 16। इसीलिए हम ए बराबर क्या कह सकते हैं? ए बराबर 16 का अगर रूट दे देंगे तो निकल जाएगा 4। ए मतलब क्या होता है? भुजा तो होता है, यानी ए का मान हो गया 4 सेमी, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम बताए थे, कल भी बताए थे इस टाइप के सवाल को। यदि किसी आयत में लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए, इस प्रकार के सवाल को क्षेत्रफल में जो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, इसके लिए फार्मूला बताए थे x + y + xy/100। बढ़ रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में। इस सवाल को जल्दी से हल करने के लिए 20% की वृद्धि हो रही है तो 20, आराम से देखिए 20, 10% कट रहा है तो -10 प्लस 20 गुने -10 बाय में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये गुने है तो 20 में से 10 गया, कितना हो गया? 10। और ये कितना हो जाएगा? ये प्लस नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि 20 को जो -10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -200। ये आपका माइनस हो जाएगा। बाय में 100, 100 दूना 200, 10 में से 2 गया तो 8% बढ़ गया। प्लस में मान आ रहा है, यानी 8% की वृद्धि में हम टिक लगाएंगे। आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमें x + 1/x का मान दे रखा है, x² + 1/x² का मान चाहिए। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये x² + 1/x² कैसे आएगा? जब आप x + 1/x का होल स्क्वायर करिएगा। x + 1/x का मान है 5, 5 का इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, यानी a का मान है x, b का मान है 1/x बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ये से ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इंटू में 1/x है, 2x इंटू में 1/x है। अभी क्या बच जाएगा? x² + 1/x² बराबर 25। ये जो प्लस वाला 2 है उधर जाकर चला जाएगा, तो 25 में से 2 गया, कितना हो गया? 23। आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर है x - 1/x बराबर 3, x³ - 1, ये x³ - 1/x³ कैसे आएगा? तब आएगा जब हम x - 1/x का घन करेंगे दोनों तरफ, ठीक है? तो इस प्रकार से आएगा, यानी a³ - b³ बराबर फार्मूला क्या होता है? तो यही तो होता है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b बराबर कितना हो जाएगा? 27, क्योंकि 3 का क्यूब हो गया है, इधर 3 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 27। यानी यही फॉर्मेट में चाहिए मुझे, ये फॉर्मेट इसका मान चाहिए, तो यही तो हो गया x³ - 1/x³। ये देखिए, ये से ये कट गया, -3 इंटू इसका मान तो मुझे पता ही है, x - 1/x का मान कितना? x - 1/x का मान है 3, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए बराबर 27। फिर क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा x³ - 1/x³ -9 बराबर 27। कैसे? देखिए ना, x³ - 1/x³, 3 तिया -9 बराबर 27 था। ये 27 माइनस में 9 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा? x³ - 1/x³ बराबर 27 + 9, यानी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी हमें किसका मान चाहिए? x³ - 1/x³ का मान चाहिए। x³ - 1/x³ का मान 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। कल भी ये सवाल बताए थे, आज फिर बता देते हैं। लगातार जब लिखा रहे या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा?
इसका फार्मूला होता है n+1/2। n का मान तो है 50, 50 + 1/2, 51/2 का मतलब क्या होता है 25.5। आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी कल बताए थे। 5 संख्या का एवरेज 27 है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 संख्या का एवरेज कितना है 27, ठीक है। 5 संख्या का एवरेज 27 है तो योग कितना हो जाएगा, योग निकालिए योग, तो 27 पंचे 135 हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए, ठीक है, पहले 5 था, एक निकाल दिए तो अब क्या हो जाएगा, संख्या 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा और एवरेज कितना हो जाएगा 25। कहने का मतलब ये है कि 4 गो संख्या का जो एवरेज है वो है 25, तो योग कितना हो जाएगा, कुल योग, तो गुना कर देंगे 100 हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, 5 संख्या का औसत 27 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि 5 संख्या को जोड़ने पर 135 हो रहा है, जबकि 4 संख्या को जोड़ने पर 100 ही हो रहा है, तो निकला हुआ संख्या क्या हो जाएगा, क्यों ज़्यादा है 35, क्योंकि उसमें 5 संख्या थी, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 434 में बेचने पर 24% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, हमेशा 100%। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, हमेशा 100%। 100% से कम में बेचिएगा तो घाटा लगेगा आपको, 100% से ज़्यादा में बेचिएगा तो लाभ होगा आपको। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, 100% से कम में बेचिएगा तो घाटा, 100% से ज़्यादा में बेचिएगा तो लाभ। आपको यहाँ 434 में बेचने पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, कितना 24%। इसका मतलब 100 से 24% क्या हो गया, ज़्यादा, यानी आपको लाभ हो रहा है कितना 24%। कहने का मतलब, इसका मतलब आपके पास 124% का वैल्यू कितना दे रखा है 434। आपको निकालना क्या है, आपको तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 434 बट्टा 124 गुने 100। अब तो काटने का स्टाइल आपके हाथ में, जल्दी काटिए। 62 दूना 124, 62 सत्ते और 2 से काटिए 50, 50 सत्ते कितना हो जाएगा 350। आपका जो दाम होगा, क्रय मूल्य होगा, वो 350 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। अभी जस्ट बताए थे 100% से कम में बेचिएगा, घाटा जब लगेगा तो आप 100% से कम में बेचिएगा, लाभ होगा तो 100% से ज़्यादा में बेचिएगा। यहाँ पर देखिए, एक साइकिल को 990 रुपया में बेचने पर घाटा लग रहा है कितना, 10% का। इसका मतलब 990 रुपया में बेचने पर घाटा लग रहा है। घाटा का मतलब क्रय मूल्य से भी कम, यानी 100% से भी कम। इसका मतलब वो कितना में बेच रहा है, इसका मतलब इसका दाम कितना हो गया, 100% के बराबर नहीं हुआ, 90% के बराबर हुआ। 90% का वैल्यू कितना हो गया 990, ठीक है। सवाल क्या कहता है, क्रय मूल्य कहता है तो 100% का मान निकालते। सवाल कहता है 24% लाभ कमाने के लिए। 24% लाभ कब होगा, जब आप 124 पे चलेंगे। 124 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 990 बट्टा 90 गुने 124, काट खुट कर दीजिए, ये से ये गया, ये हो जाएगा 11, 11 को गुना करेंगे 124 से, आपका हो जाएगा 1364। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुज की भुजा 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। इस प्रकार के सवाल को हम बड़ी आसानी से बताए थे आप लोग को, 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी, और बताए थे जब दोनों छोटका भुजा के वर्ग बड़का भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे 1/2 गुने बी गुने एच, यानी इस दोनों छोटा भुजा का कहीं बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, यानी बच गया 5 और 6, 5 छक्के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम लोग किस में टिक करेंगे, 30 में टिक कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण का अनुपात दिया है, सब में x लगा दीजिए, 2x, 3x और 4x। अच्छा, हमें क्या पता है कि हमें पता है कि त्रिभुज के 3 कोण का अनुपात दिया हुआ, लेकिन और हमें थ्योरम क्या पता है, थ्योरम में ये पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, काट दीजिए, बराबर कितना निकलेगा 20 डिग्री।
यानी 20 दूना कितना हो जाएगा, एगो कोण 40 डिग्री का, 20 तिया 60 डिग्री का, एगो कोण 80 डिग्री का, और तीनों कोण मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण का मान 80 डिग्री। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 60% 300 है, किसी संख्या का 60% मतलब 60/100 कितना है 300, 60 पंचे 300, बाई क्रॉस करिए, एक्स बराबर कितना निकल गया 500, तो 500 में टिक लगाइए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि एक संख्या में 10% बढ़ाया जाता है और 20% घटाया जाता है, फिर वही फार्मूला x + y + xy बाई में 100, एगो को x मान लेंगे, एगो को y मान लेंगे। 10% बढ़ाया गया तो 10, 20% घटाया गया -20, प्लस 10 गुने -20/100, 10 में से 20 गया -10, 10 को -20 से गुना करेंगे -200 बट्टा में 100, ये कट जाएगा तो हो जाएगा -2, यानी -10 और -2 कितना हो जाएगा -12, यानी -12%। इसका मतलब हो जाएगा 12% की कमी का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या मतलब r बराबर 7 सेमी, h बराबर 25 सेमी। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यही तो होता है πr/l। पाई का मान 22/7, r का मान 7 और l का मान 25, 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 550, आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेमी है, त्रिज्या 5 सेमी है, आयतन क्या होगा, किसका आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता क्या, यही तो होता है शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²। आप लिख लीजिएगा शंकु का इस प्रकार से बढ़िया से, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 πr², यानी 1/3 पाई का मान कितना है 22/7 गुने r² यानी 5 गुने 5 और गुने कितना हो जाएगा 12। अच्छा काटिए तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी 25 चौके 100, यानी 2200/7। 2200/7 का मतलब ये आंसर हो जाएगा 314.28। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोले की त्रिज्या मतलब r 7 सेमी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यानी 4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, एगो 7 से एगो 7 कट गया, पूरा गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 616, चूँकि 22 चौके 88, 88 सत्ते 616। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको इतना पर ही हम ब्रेक लेते हैं।